हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो ना जी? क्या चल रहा है ज़िंदगी में भाई? पेपर आ रहे हैं किसी के तो। खैर, बहुत दिनों बाद आई नो अगेन, मेरी आदत। बट यार देखो, मैं ट्रिप पे गई थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके ओके। अब हाँ, इतना लंबा ट्रिप नहीं था। अब ये बताओ, देखो होता है, मेरे साथ होता है ये चीज़। अगर एक ट्रिप पे जा रहे हो, उससे पहले 2-3 दिन उसी की एक्साइटमेंट में बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर 2-3 दिन ट्रिप के बढ़िया। फिर उसके बाद अगले 2-3 दिन उसको ओवरकम करने के लिए कि लाइक यार ख़त्म कैसे हो गए डेज, वो अभी तो हम आ गए थे। तो उसमें थोड़ा टाइम पीरियड ऐसे इधर उधर चला गया, ठीक है। एक फ़ोटो लगा दूंगी मैं, जिससे तुम्हें पता तो चल ही जाएगा कहाँ गई थी मैं ट्रिप पे, ठीक है। और उसके बाद चलो, बहुत हो गया, अभी वापस से आ जाते थोड़ा सा ट्रैक पे। लास्ट पार्ट में मैंने अभी सुना, आय हाय बड़ा अच्छी जगह पे छोड़ के गई थी मैं, मतलब इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर। हाँ, तुम लोग को अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग ईशा की एंट्री कैसे लगी ये भी बताना यार। पिछले एपिसोड में तो तुमने बताया ही नहीं कुछ भी। हाँ, तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? यही देखा था कि नंदिनी जो है, उसको पता चलता है कि फ्री पीरियड है, तो वो अपना स्टाफ रूम में जाती है अंजलि के साथ। अंजलि जो दूसरी एक टीचर है इंग्लिश की, और वहाँ पर एक और भी टीचर्स बैठे थे। तो एक टीचर जो कि पसंद नहीं करती थी संजना को इतना, तो वो संजना के बारे में एक स्टोरी, मतलब एक काइंड ऑफ स्निप पास्ट का बताती है उसे। और नंदिनी थोड़ा हैरान होती है और उसे भी थोड़ी हंसी आती है वो सब सुनकर। और फिर उसके बाद जब वो जा ही रही थी, तो उसने वो टाइम बीत ही रहा था, तो उसने सोचा एक बार वो उसे चेक करना चाहिए कि एक्चुअली में है कहाँ पर संजना अभी। तो उसने अंजलि से ही पूछा, तो अंजलि को पता ही होता है कि मोस्टली फ्री टाइम में कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है संजना। तो वो बता देते हैं उसे कि प्लेग्राउंड में होगी। तो वहाँ पर ही जाती है अक्सर संजना। तो वो भी फिर स्टाफ रूम से आके चली जाती है, और वहाँ पर हमने देखा कि क्या सीन चला था। वहाँ पर हमारी न्यू एंट्री होती है एक कैरेक्टर की, जो है ईशा, पीटी टीचर स्लैश स्पोर्ट्स टीचर ऑफ द स्कूल। और सीढ़ियों पर ही बैठी थी, सीढ़ियों पर मतलब प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर वहाँ बैठी थी संजना। एंड नंदिनी देखती है इन दोनों को, और पूरी प्रॉपर से अच्छी खासी एंट्री ईशा की। देन ईशा भी जो अपनी जैकेट वापस पहन कर बैठ जाती है वहीं साइड में संजना के साथ। संजना विदाउट एनी केयर वो बस अपना टेस्ट पेपर्स जो है वो चेक कर रही थी। तो ईशा भी देखने लग जाती है कि क्या कर रही है, बस करना। तो देखती है, दो एक टेस्ट पेपर चेक कर रही थी, उस पर मार्क्स लगे थे। एंड ईशा भी लाइक, ये आरुष आरुष ये लड़का पढ़ता भी है, इसके नंबर। ये मेरे को तो लग रहा था सिर्फ तूफान मचाना, फालतूगिरी और आवारागर्दी आती है इसको। तो बिना उसकी तरफ देखते हुए, ईशा की तरफ देखते हुए, संजना कहती है, संजना एक्चुअली मोस्टली जो बात इतना आई कांटेक्ट में करती ही नहीं है, मतलब ऐसी बातें जो उसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है उसे देख के करने की। तो वो बोलती है, बेटा हमारे राज में सब पढ़ते हैं, जो इसके जैसे एक दो होते हैं ना, ज़्यादा बाप के पैसों पे उड़ने की आदत होती है इसको। उसका बाप खुद आके माफ़ी मांगता है और पढ़ा के जाएगा, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, वो सीन तो कैसे ही भूल सकती हूँ मैं। क्या तमाशा हुआ था उस दिन स्कूल में, मज़ा आ गया। तो थोड़ा टेढ़ी आंखें करके देखती है संजना उसकी तरफ कि मज़े ले रही है बैठ के यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ आई मीन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने उसे। देख लो उसी का तो नतीजा है, 70 में से 55-60 नंबर आ रहे हैं इसके। कहाँ ज़ीरो पे था, या 10-15 से आई थिंक, ज़्यादा ऊपर आते नहीं होंगे इसके। मुझे अभी भी याद है वो दिन, हारुष, जिस दिन तुम्हारे हत्थे चढ़ा था, पूरा हीरो बनती दिखा रहा था, वही बाप के पैसे में राज करता हुआ। और भाई तुमने क्या किया है,
शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें। शर्म क्या, मैंने क्या किया? क्या किया? सबसे पहले तो वो सीन, हाय कैसे उसके बिल्कुल पास जाके एकदम से थप्पड़ मारते मारते बस एक्टिंग करके रह गई कि लाइक बाल छेड़ रहे हो तुम अपने। उसे मैं बेचारा वो डर के सहम गया। भाई मैं मिस करती हूँ वो सीन। शह, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। वो तो भला हो तुम्हारे क्लास के बच्चों का, कैसे पहुंच गई मेरी तक खबर। और उसके बाद जो वो गुस्से में आया है अकड़ दिखाता हुआ, क्या किया तुमने? कोई सोच सकता है? टीचर हो तुम। मैंने क्या किया? सच ही बोला। लाइक उसका दिमाग हिल गया होगा जब तुमने उसे ये बोला। तो होना ही चाहिए था। बोला क्या तुमने, ये भी सोचो तो। लाइक कैसे मौके पे फ़ायदा उठाती हो ना तुम। अब मैं क्या करूँ इसमें? अब उसने की है हरकतें तो पाप तो धोने ही पड़ेंगे। अच्छा ना यार प्लीज़, मैंने वो सीन नहीं देखा था, प्लीज़ समझो। मैं आरुष हूँ और वही गुस्से वाला सीन और रिपीट करो ना एक बार मेरे साथ प्लीज़। क्या बकवास लेके बैठी हो तुम? हटो, काम करना है तो मुझे। अरे बताना, तुम मेरी दोस्त नहीं है क्या? मानना, सुनना प्लीज़ प्लीज़। तो वो भी थोड़ा सा हंसती है संजना, एंड फिर उसकी तरफ वही गुस्से वाली क्या, वो एक पोकर फेस वाली घूरती हुई नज़रों से देखती है उसको। तो ईशा कहती है, हाय लोग डर कैसे जाते हैं इस घूरने से तेरे। मैं तो फिसल जाती हूँ हर बार तू ऐसे दिखती है ना मेरे। कुछ तो होता है यार। तो वो उसके शोल्डर पे मारती है, चुप रहे। अब करने देगी या रहने दूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू। अब और बिल्कुल पास आती है ईशा के और उसके कान की तरफ आके बोलती है, वैसे 10th बी की आरुषि, सॉरी अनन्या सिंह के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। उसे हैरेस करने की कोशिश करी, बदतमीजी करने की कोशिश करी, वेरी बैड। हाँ, तो वो एक तरफ जो आरुष था, वो आरुष वाला सीन बताते हो। अभी तो ये ईशा के साथ रिपीट कर रही है ना। आरुष की आंखें तब ऐसे हो गई थी चौकन्ना, लाइक क्या, ये क्या बोल रही है, ये इसे कैसे पता। तो एकदम से उसकी तरफ देखता है और संजना कहती है, ये क्वेश्चन वाली नज़रें समझ रही हूँ मैं। हाँ, पूरी वीडियो है मेरे पास तुम्हारी, एक लड़की के साथ मिसबिहेव करते हुए। और तुम्हारे फादर, क्या बताया अभी तुमने? हाँ, हॉस्पिटल है ना उनका। अरे जानती हूँ मैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानते हो, इंसान तो अच्छे हैं वो, और अपने बेटे की ये हरकतें तो अच्छी नहीं लगेगी उन्हें, है ना? तो ये सुन के एकदम से ईशा होती, हो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे कैसे अपने स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर रही है तू? फिर बताना उसके बाद क्या हुआ उसका रिएक्शन। फिर क्या, बस कांपने लग गया था वो इतने में ही, और देख रहा था। फिर क्या बोल रहा था कि प्लीज़ मैम आगे से नहीं होगा। आ गया वही अपनी पे। फिर मैंने भी बस सिर पे हाथ फेरा उसके। हाँ तो आगे से पढ़ाई करेगा ना? हाँ मैं गर्दन हिली है बिल्कुल उसकी। अच्छे नंबर लाएगा ना? अगेन हाँ। इतने कम तो नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। बस बैठा दिया, हो गया चुप शांत। तो ईशा और ज़ोर से हंसने लगे, यार क्या क्या यार, तू भी ना सही में बहुत बढ़िया। तो कहते कि और क्या, क्लास के डॉन को एक बार अपनी मुट्ठी में कर लो, बस पूरी क्लास ही अंडर कंट्रोल। बाय द वे सच में तेरे पास वीडियो है वो?
ना भाई उड़ते तीर मार रही है। बट यार मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता था, बट कभी पूछा नहीं, तो उससे भूल ही जाती थी कि तूने जब इसे ब्लैकमेल किया ये, फिर उसके बाद तो वो बैकफायर ना करता उस लड़की पर, उसे धमकाने के लिए, या फिर तुझे कुछ हार्म हो जाता तो संजना कहती है तब तक मैंने बात कर ली थी उस लड़की से और स्ट्रॉन्ग इनफ बना दिया था, बोल दिया था उसे कि डर के रहोगी, जितना डरोगी वो और ज़्यादा करेगा, खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि सामने वाला ही तुमसे डर जाए। उसे भी यही फादर साहब वाली ट्रिक बता दी मैंने। उसके बाद क्या वो और डरने लग गया इससे। यहाँ तो मैं संभाल लेती, बट ये बाहर अकेले में कुछ कर सकता था, तो इसके लिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था कि कहीं कभी भी कोई भी नीड पड़े या कुछ भी ऐसा लगता है इमीडिएटली कॉल मी। बाकी था वो फट्टू ही, इतनी कोई नीड पड़ी ही नहीं उसे। वाह यार, एक बेबुनियाद वीडियो में एक तीर से दो निशान है, बहुत बढ़िया। देख पूरी सारी पर्सनालिटी है तेरे अंदर, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, तब भी तो आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। तू समझती नहीं है। तो ऐसे ही बैठे थे ना साइड में, तो वो साइड से ही ऐसे हक करने उसके ऊपर चिपकने लग जाती है, और तभी वो उसे मतलब हिल रही होती है कि हिलते वजह से हटाते हैं ना कि हट यार हट, छोड़ मुझे, तो ऐसे कर रही होती है संजना। तभी पीछे से ऐसे होता है, तो दोनों पीछे देखते हैं, तो नंदिनी आई हुई थी, तो अपना वापस से कूलपना मेंटेन करने के लिए ईशा वापस से पीछे हो जाती है, एकदम से छोड़ देती है उसको। पूरा अपने एटीट्यूड वाले फॉर्म में आ जाती है वापस। नंदिनी ने सिर्फ लास्ट के ही कुछ वर्ड सुने थे जो कि था तभी तो आई लव यू सो मच, आई लव यू वाली बातें सुनी थी, और वो जो इनका ये चिपकना देखा था, तो वो थोड़ा सा अजीब तरीके से इन दोनों को देख रही थी। एंड ईशा अपने आप को ठीक करते हुए कहते हे नंदिनी, और बहुत प्यारी सी चार्मिंग सी स्माइल उसको पास करते हुए अच्छे से खड़ी होके बहुत जेंटल वुमन की तरह उसको हाथ ऑफर करती है, मतलब हाथ शेक करने के लिए, हैंड शेक करने के लिए। तो अगेन वो बहुत प्यार से नंदिनी उसका स्माइल रिवर्ट करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अनलाइक संजना जो अपना हाथ ही नहीं आगे बढ़ाती, तो उससे हैंड शेक करती है बहुत अच्छे से। तो एकदम से ईशा ना अपना हाथ ऐसे छुड़वा लेती है और कहती आउच। तो नंदिनी भी हैरान, क्या हो गया इसे, क्या हुआ, आई ओके, कुछ लगा तो नहीं। तो उसके हाथ की तरफ बढ़ रही थी, तो वो दोबारा से हाथ पीछे कर लेती है। एंड ईशा कहते कि यार पता है हाथ जलता जलता बचा है मेरा, कहाँ जाओगी इतनी हॉटनेस लेके कि बंदा हाथ ही ना मिला पाए, इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए। तो जो शॉकिंग वाला रिएक्शन था पहले कि क्या हो गया, घबराहट वाला कि क्या हो गया इसे, वो एकदम से स्माइल में बदल जाता है उसके, लाइक हल्का सा शोल्डर पे टैप करते हैं उसके, लाइक वो ब्लश करने लग जाती है हल्का सा। नंदनी वगैरह यार कम ऑन, मैं डर गई, तुम्हें क्या हो गया। तो वो बिल्कुल उसके साथ ही खड़ी थी नंदनी ईशा के। देन ईशा कहते इधर उधर थोड़ा सा वो सफोकेटिंग सा ऐसे फील करने लगती है, वो एकदम से अपना ना जो जैकेट थी वो उतार देती है और ऐसे थोड़ा सा हवा करने लगती है अपनी तरफ। संजना उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है फिर से शुरू इसके ड्रामे। वो वापस से अपना नोटबुक चेकिंग पे शुरू हो जाती है। और तो नंदिनी पूछती है उससे क्या हो गया, ठीक हो तुम, आर यू फीलिंग फाइन। तो वो कहती कि नो यार, अब अचानक से इतनी हॉट लड़की मेरे साथ खड़ी होगी तो पसीने तो आएंगे ना, गर्मी लग रही है मुझे, घुट ऐसे तप रहा है मेरे बॉडी देखो। तो फिर से हंसती है नंदनी और कहते हैं शट अप, हो गया, होना क्या है, अभी तो शुरुआत है। उसके फेस से ब्लश जा ही नहीं रहा था। एंड वो कहते हैं हाय, आपका नेम, हाँ सॉरी ईशा। एंड आप नंदनी, आपको तो कौन ही नहीं जानता, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा हंसती है नंदनी एंड कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है,
फिर संजना की तरफ देख के कहती है, कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। तो समझ जाती है जो ईशा है वो कि किस तरफ इशारा हो रहा है। तो वो कहते उप्स, बट हमारी इतनी मजाल नहीं। वो भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए ये बोलती है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा ऐसे फील होता है नंदिनी को, और कहते कि बाय द वे यू आर लुकिंग हॉट राइट नाउ। तो हॉट मुझे बोल रही हो तुम, बट लुक एट यू। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट देती है वो थोड़ा सा जैसे अपने बाल सवार जो होते हैं ना कि बालों में हल्का सा खुजली वाला हो, ऐसे वो करने लग जाती है नीचे की तरफ देखने के लिए। ईशा करती है ऐसे। तो तभी साइड से पंच लाइन आती है संजना की, हाँ दिखाने के लिए तो जैकेट उतारी है इसने। तो एकदम से मुंह बना के उसको नीचे से वो बैठी होती है ना स्टिल संजना, और ईशा खड़ी होती है, वहीं से ही उसकी टांगों पे लात मारती है ज़ोर से कि चुप कर जा। हल्का सा हंसती है नंदिनी। एंड देन अगेन संजना आप देखती है नंदिनी की तरफ और कहती है, हाँ तो तुम क्या क्या करने आई हो यहाँ पर? क्या करने आई हो मतलब? आ नहीं सकती क्या मैं? तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे, तो आऊँगी ना कि तुम देखूँगी कहाँ हूँ। तो संजना कहती है कि फ्री पीरियड है ये, इसमें तो चैन से जी लेने दो मुझे। अगला पेज पलटते हुए कहती है कि क्या सोचा था कुछ देर तो पीछा छूटेगा, दूर रहूँगी थोड़ा, इससे शांति मिलेगी। तभी नंदिनी पूरा गुस्से में आ जाती है, उसके गुस्से की तरफ गुस्से में देखती है उसे। पहले ही उसे बहुत गुस्सा था संजना पे, तो पूरे दिन से ही तो भरी पड़ी थी, पूरे दिन से क्या एक ही एपिसोड में पूरा भरी, सॉरी एक ही पीरियड में वो पूरा भरी पड़ी है उससे। गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और एकदम से उसी की तरफ आगे बढ़ते, मतलब एक चेयर नीचे वो मतलब बैठी थी ना, तो उसके बिल्कुल वहाँ वो भी थोड़ा सा सीढ़ी नीचे उतरती है, बैठते हुए बोलती कि अच्छा मुझसे परेशान हो रखे हो तुम। क्यों जाऊँ मैं दूर? नहीं जाऊँगी मैं, बिल्कुल नहीं जाऊँगी, तुम्हारी गोद में चढ़ के बैठूँगी। एंड वो लिटरली सीरियस वाला ये सब बोलते बोलते जैसे ही उस चेयर से नीचे उतरी है, मतलब उसके पास आई है, उसके लैप पर जो टेस्ट पेपर्स पड़े थे और जो भी उसका हाथ में पेन वगैरह वो सारा कुछ साइड में रखते हैं एंड लिटरली स्पेस बना के उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। लाइक साइडवेज बैठते हैं ना, कि जैसे लिटरल पूरा गोद में उठाते हैं वैसे वे में बच्चों की तरह वो उसके लैप पर जाके बैठ गई है, एक हाथ उसके नेक के अराउंड पूरा करके, और इतना क्लोज आके उसको घूरते हुए बोल रही है, अब बताओ क्या कर लूँगी? यहीं बैठूँगी मैं, ऐसे ही रहूँगी। एंड ये सारा सीन ईशा देख रही है एंड शी इज़ लाइक शॉक, उसकी आंखें फटी की भाई साहब ये क्या है, ये क्या कर रही है? ईशा छोड़ो, संजना की खुद की आंखें फटी रह जा रही है, वो आंखें इतनी वाइड करके बस नंदनी की तरफ देख रही है कि क्या कर रही है ये लड़की। ईशा तो पूरा उसको तो जैसे हंसी आ रही हो या क्या, लाइक वो तो वही क्या बात है, बहुत बढ़िया टक्कर की लड़की मिली है, अब आएंगे मज़े संजना मैडम के साथ। और वो पूरा अपने फेस को कवर कर लेती है, मतलब अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं जैसे शौक में रखते हैं ना, और आंखें फटी देख रही है। एंड संजना भी लाइक क्या कर रही हो तुम, ये हटो मेरे ऊपर से, हटो, क्या कर रही हो तुम? नहीं हटूंगी, क्या करोगी? ज़्यादा परेशान हो रही हो ना, ऐसे ही रहूँगी अब मैं, इतने ही पास रहूँगी, क्या कर लोगी तुम? नहीं हटा सकती तो गेट आउट ऑफ हेयर। क्या कर रही हो? कहाँ बैठी हो तुम? देख तो लो सामने बच्चे भी हैं, क्या रही हो तुम? होश में हो? दो तो गुस्से की आड़ में अपना, नंदिनी का गुस्सा बहुत आ जाता है एकदम से, वो छिड़ जाती है ना, उसको कोई पॉइंट आउट कर दे तो वो एकदम से कभी कभी किसी पर आ जाता है उसको ऐसा शॉर्ट टेम्पर वाला, और वो गुस्से में क्या कर रही है उसे खुद कुछ नहीं पता। तो देखने दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी। तो अब लाइक उसको संजना को बड़ा अजीब लगता है, उसको पहले तो
2-3 सेकंड के लिए तो जब बैठे तो बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज संजना को अलग सा ही फील हुआ कि लाइक क्या, ये क्या हो रहा है। एकदम कुछ सेकंड के लिए उसकी भी हार्ट बीट ऐसे बढ़ी बट नॉर्मल पे आई एकदम से। और कहते वो अब संजना को हो गए थे कि क्या कर रही है उसे। एकदम से उसने फिर हाथ से ही पकड़ के उसको साइड करा और अपनी गोद से उतारा कि क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, ये दिमाग खराब है तुम्हारा, तमाशा लगा रखा है यहाँ पर। स्कूल है ये तुम्हारा, ये कोई शूटिंग का एरिया नहीं है, ठीक है। बिहेव योरसेल्फ, मेरी असिस्टेंट हो ना, बी लाइक दैट। वैसे एक गुस्से में उसको देखती है एंड इवन अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था नंदिनी को, और वो भी अभी गुस्से में ही देख रही है उसे। संजना अपना जो भी टेस्ट पेपर्स वगैरह अपना सामान उठाती है और ही जस्ट बैक ऑफ। उससे भी झेला नहीं जाता या पता नहीं क्या, वो अभी सामना नहीं कर पा रही थी वो नंदिनी का एटलीस्ट उसके इस काइंड ऑफ जवाब से तो बिल्कुल नहीं। वो भी थोड़ा भूख ला गई थी, लाइक क्या हो गया एकदम से। तो वो अंदर भाग जाती है, चली जाती है, मतलब संजना जाती है वापस से अपनी क्लास के अंदर। वही ऑब्वियसली किसी और टीचर का पीरियड चल रहा था वो, तो वो एकदम से थोड़ा सा इंटरप्ट करके अंदर जाती है। वहाँ पर अपना बोतल वगैरह उठाती है एंड बाहर आ जाती है वो। और बाहर एक तरफ जाकर पानी पीते हैं वो अच्छे से, पूरा काम डाउन होती है। एंड दूसरी साइड हम देखते हैं नंदिनी को, वो भी उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ से संजना गई है। देन वो नज़र घुमाती है हल्का सा साइड में और वहाँ पर ईशा खड़ी थी स्टिल, आंखें फटी की फटी रख के उसकी तरफ देखते हुए। एंड उसका हल्का सा मुंह खुला था एंड उसकी तरफ देखती है, तब वो रिवाइंड करती है कि क्या किया उसने। देन शी रियलाइज, ओ शिट, ये क्या किया मैंने, ओ नो नो नो। और वो आगे पीछे देखती है और पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं एंड वो रियलाइज़ करती है यार शिट, ये क्या कर दिया मैंने, क्या रही थी मैं। ओ नंदिनी तो आउट ऑफ माइंड क्यों हो जाती है गुस्से में, क्या कुछ रियलाइज़ तो क्या कर रही है, तो क्या सोचे कि वो मेरे बारे में नहीं। ये सभी वो अपने आप से बातें कर रही थी, उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था ईशा को कि हाँ अभी रियलिटी हिट हुआ है एकदम से। देन ईशा से कहते काम डाउन, कोई बात नहीं, दैट वाज इट्स ओके, हो जाता है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। वो ईशा की तरफ देखते हुए कहते आई एम सॉरी रियली, पता नहीं कैसे हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, काश ये मेरे साथ होता। ईशा अपने मन में ही सोचती है एंड कहते इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं। इतने में ही घंटी बज जाती है स्कूल की, यानी कि नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। और अब वो सोच रही थी शिट, अब मैं इसको फेस कैसे करूँगी पूरा दिन, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, क्या कर रही थी मैं यार। नंदिनी ऐसे किसी की गोद में जाके थोड़े बैठ जाते हैं। तो बेल रिंग होती है तो ईशा भी अपना जो उसकी सीटी है वो बजाते हुए सभी बच्चों को इशारा करने लग जाती है कि हाँ ख़त्म हो गया, बस करो अब आ जाओ, मतलब अपना स्टूडेंट्स कलेक्ट करने लग जाती है बिकॉज अब अगली क्लास लेने भी जाना ही है उसको इनको भेज के। तो इधर से नंदिनी कंफ्यूज कि यार अब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो वो देखती है पीरियड कहाँ पर है, 12th क्लास में था उसका पीरियड, जाना तो पड़ेगा, क्या करूँ। इट्स ओके नंदिनी, जस्ट बिहेव नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, है ना, हाँ कोई बात नहीं, आई एम विथ यू। और वो ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते चली जाती है, ट्राई करती है कॉन्फिडेंस लाने का बट हो नहीं पा रहा होता उससे। एंड इधर संजना वो तो अपना पक्की है ही, वो भी अपना टाइम से जो है क्लास में जाती है। और इधर से तब नंदिनी भी आ जाती है बट दे बोथ बिहेव लाइक नथिंग हैपेंड।
दोनों ही अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, लाइक दे डोंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे क्लास में। बस अपना क्लास चल रही है, क्लास ले रही है संजना, एंड चुप करके पुप करके आराम से बैठी है नंदिनी। जो भी संजना उसे कह रही है करने को छोटा मोटा काम, वो सारा बिना कुछ बकवास किए, बिना कुछ आर्ग्यू किए पहले कर देती है कि हाँ ये लो बस। वो करके बस ऐसे ऑकवर्डनेस अभी तक इनकी जा ही नहीं रहा था। दोनों ही एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे ही करते करते आज का पूरा डे ऐसे ही जाता है, दोनों ही ऑकवर्डनेस के साथ अपना साइलेंस में। प्लस पॉइंट मिल जाता है संजना को। संजना जो भी काम बोल रही होती है, नंदिनी चुपचाप बिना कुछ बोले सारे उसके काम कर रही है। कोई आर्ग्यू नहीं फालतू का, कोई चट नहीं। तो ऐसे ही पूरा डे आज का निकल जाता है। एंड एट द एंड जब आती है घर जाने की बारी, सभी बच्चे जाते हैं पहले, फिर टीचर्स भी रिसेप्शन एरिया पे जाती हैं, वहाँ पे सिग्नेचर्स करते हैं अपने। नंदिनी का सच कुछ होता नहीं है, वो को भी टाइम अप हो गया होता है उसका, तो वो भी चली जाती है। जब अंजलि से मिलती है, कुछ और भी टीचर्स से उसकी बातें स्टार्ट हुई थी, तो सबको अगर वो सामने से मिल जा रहे हैं उनका बाय करके वो बाहर निकल जाती है डायरेक्ट। वो वेट भी नहीं करती है संजना का, तो छुट्टी के नाम पे वो चली जाती है। रिसेप्शन पे जाती है, अपना फ़ोन कलेक्ट करती है। हाय, उसको फ़ोन जो इतना प्यारा है उसको, वो उसको देखकर पहले तो सहराती है कि हाय कितनी जुदाइयों के बाद तू मुझे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। देन साथ के साथ ही कॉल आ जाती है प्रिया की, आ रही होती है, और वो पिक करती है कॉल, कहते कि हो गया ख़त्म, मैं स्कूल के बाहर हूँ, आ जाओ। तो कहती हाँ बस आ रही हूँ वेटिंग फॉर यू। और ऐसे करके कॉल कट होता है, एंड अपना सामान उठाती है जो उसका